Good evening. This is Career Shapers presentation. I am Subhas Poddar. Look at the 25 ever asking objectives on physical geography. क्वेश्चन नंबर 1 देखें, मौसम विक्षोभों का सबसे विध्वंसक रूप है। तो ये देखिए, ये टोर्नेडो होगा इसका आंसर। टोर्नेडो। 2 नंबर देखें, एक गीला दिन यानी वेट डे होता है जब वर्षापात की मात्रा होती है। ये देखिए, जब एटलीस्ट 1 mm बारिश होगी तो वो गीला दिन कहलाता है। आंसर सी हो गया। 3 नंबर देखें, हॉट वेट विषुवत-रेखीय क्लाइमेटिक टाइप में वार्षिक तापमान ह्रास होता है। कितना होता है? एनुअल टेम्परेचर रेंज इन हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक टाइप। तो ये न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम होता है। 4 देखें, यदि x डिग्री सेल्सियस इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट तो x का वैल्यू क्या होगा? तो ये याद रख लीजिए, -40 होता है। जब आप ये कन्वर्ट करने वाला फार्मूला पर जाएंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो इसका फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। तो या तो आप C को F मान लीजिए, उसको रख के देखिए तो -40 आएगा, या फिर F को C मान के रखिए तो भी आएगा। तो ये याद रख लीजिए, -40 होता है। 5 देखें, कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सनशाइन को मापा जाता है इससे, सूर्य का जो चमक होता है। 6 देखें, वर्षापात का विंटर संकेंद्रण किसकी विशेषता है? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु, इसी की विशेषता है। 7 नंबर देखें, दोगुने वर्षापात शीर्षों के साथ कौन से जलवायु के प्रकार इक्विनॉक्सेस के साथ संपाती होते हैं, कोइंसाइड करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवतीय, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। 8 नंबर देखें, गेल, स्टॉर्म, ब्रीज, हरिकेन को पवन गतियों के घटते क्रम में सजाएं। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा विंड वेलोसिटी हरिकेन का, उसके बाद स्टॉर्म का, उसके बाद गेल का, फिर ब्रीज का। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 9 नंबर देखें, जिस दर पर वर्षा गिरती है उसे किस चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये हेटोग्राम होता है, उसी पर दर्शाया जाता है इसे। 10 देखें, वायुमंडल के किस स्तर में परावैंगनी विकिरण चयनित रूप से अवशोषित होता है, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आयन मंडल होगा, आयनोस्फेयर। 11 देखें, निचली घाटियों में रात्रि में बहने वाली पवन है, ये कैटाबेटिक पवन होता है। 12 देखें, वायुमंडल का लगभग 50% किस ऊंचाई के नीचे रहता है? तो ये याद रख लीजिए, 5.6 किलोमीटर। 13 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किसे ट्विस्टर कहा जाता है? ये टोर्नेडो को बोला जाता है। आंसर इसका डी हो गया। 14 देखें, आइसोथर्म्स किसे दर्शाने में प्रयोग किया जाता है? ये तापक्रम का क्षैतिज वितरण है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। 15 देखें, तापमान का इन्वर्सन क्या प्रस्तुत करता है? ये ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना प्रस्तुत करता है, सी हो जाएगा।
16 देखें अश्व अक्षांश किसके नीचे स्थित है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई के नीचे लाई करता है, उसी के विदिन रहता है, सब ट्रॉपिकल हाई यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च, उसी के विदिन लाई करता है, हॉर्स लैटिट्यूड्स। 17 देखें विषुवतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है, वेल नोन क्वेश्चन है, ये कन्वेक्शनल हो जाएगा। 18 देखें वृष्टि छाया प्रभाव, रेन शैडो इफेक्ट किससे संबंधित है, तो ये जो वर्षा का टाइप है चक्रवाती, संवहनीय और ओरोग्राफिक, तो ये ओरोग्राफिक में जाएगा। 19 देखें सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो ये 1.94 प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के बराबर होता है। 20 नंबर देखें एक बहुत कम समय तक रहने वाली तेज पवन कहलाती है, तो इसको स्क्वेल बोला जाता है। 21 देखें सामान्य व्यापगत दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, तो आप पढ़े होंगे प्रत्येक 165 मीटर चढ़ाई पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। ये होगा आंसर। 22 देखें सर्वोच्च माध्य तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, हाईएस्ट मीन टेम्परेचर वाले स्थानों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है उसको थर्मल इक्वेटर बोलते हैं। ये हो गया। 23 देखें क्लाउडनेस के एक समान डिग्री वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, ये आइसोनेफ होता है। आइसोनेफ। 24 देखें सनशाइन के एक समान अवधि वाले ड्यूरेशन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, ये आइसोहेल है इसका नाम, आइसोहेल। 25 देखें एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्रीय निम्न दाब क्रोड कहलाता है, इसको आई बोला जाता है, आँख। 10 सेट नंबर 75 concluded well. Keep watching videos on Career Shaper. Till then, bye. Many thanks.